हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका वर्कबुक विषय गणित कक्षा 9 की हल करेंगे। इसमें आपका कार्यपत्रक 17 देखिए। कार्यपत्रक 17 विषय वस्तु निर्देशांक ज्यामिति, अधिगम बिंदु, अक्ष, भुज, कोटि एवं चतुर्थांश। आज हम क्या सीखने वाले हैं? अक्ष, भुज, कोटि एवं चतुर्थांश। तो आप इनको पहले ग्राफ के माध्यम से समझें तो आपको आसानी रहेगी। यहाँ ग्राफ बना हुआ है, एक बार ग्राफ का अध्ययन करें अच्छे से। देखिए आपका एक ग्राफ बनाया हुआ है और जिसमें आप पैमाना होता है एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर 1 इकाई और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। क्या होता है पैमाना? देखिए मैं समझाती हूँ। यहाँ पर ये आपका एक्स अक्ष है, जो आड़ी लाइन है इसको क्षैतिज रेखा कहा जाता है और ये एक्स अक्ष नाम दिया गया इसको। और ये जो खड़ी रेखा है ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं इसको, और इसको वाई अक्ष नाम दिया गया। और ये जहाँ भी एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ये आपका मूल बिंदु है और मूल बिंदु से 1-1 सेंटीमीटर पर पैमाना लिया गया है। यहाँ से इस तरफ 1 सेंटीमीटर पर 1 इकाई लिखा है, तो ये 1 इकाई लिख दिया 1 सेंटीमीटर। फिर अगली 1 सेंटीमीटर पर फिर 1 इकाई को जोड़ दिया 1 में, तो 2 हो गया। फिर इसमें 1 और जोड़ देते हैं तो 3 हो जाता है। फिर 3 में 1 इकाई और जोड़ते हैं तो 4। तो ये इस प्रकार से एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर दोनों तरफ चलेगा। ऐसे ही माइनस तरफ भी रहेगा और ऐसा ही प्लस तरफ भी रहेगा। जो एक्स पर पैमाना लिया है वही आपका वाई पर भी है, तो वाई पर भी इसी तरह से आपका 1-1 सेंटीमीटर पर 1-1 इकाई है, एकक इकाई कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक ग्राफ दर्शाया गया है। अब इस ग्राफ को 4 भागों में बांटा गया है। एक समतल को 4 भागों में बांटा गया है, तो 4 हिस्से हो गए इसके, बराबर 4 हिस्से। तो ये जो इसको प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है, और ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, और इसमें दोनों प्लस होते हैं क्योंकि यहाँ पर ये एक्स वाला भी प्लस का है और वाई वाला भी प्लस का है, वाई एक्स वाली। तो इस प्रकार से आपका दोनों निर्देशांक प्लस के होंगे। इसमें दोनों निर्देशांक एक माइनस का होगा और ये वाई वाला प्लस का होगा, तो ये माइनस प्लस होगा इसमें। और आपका यहाँ पर दोनों ही माइनस के होंगे क्योंकि ये भी माइनस वाली रेखा और ये माइनस वाली रेखा से चतुर्थांश बनता है। और ये दोनों, ये प्लस है आपका और ये माइनस है, इन दोनों में आपका माइनस का एक्स होगा या प्लस का। तो ठीक है, और एक्स वाले निर्देशांक को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। और वाई वाले निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। ठीक है, कार्यपत्रक 17 में आपके क्वेश्चन देखिए। ग्राफ देखकर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो बिंदु O 0 क्या कहलाता है? मूल बिंदु। मैंने आपको अभी बताया है, यह है आपका मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। जो जहाँ पर दोनों क्रॉस हो रहे हैं, दोनों अक्ष क्या हो रहे हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों क्रॉस हो रहे हैं। अब अगला देखो, बिंदु A 2 0 कौन से अक्ष पर स्थित है? तो आपका x तो 2 है और y 0 है, तो ये x अक्ष पर स्थित है। कौन से अक्ष पर स्थित है? x अक्ष पर। देखो मैं बताती हूँ आपको। 2 0
ये आपका ये 2 वाला बिंदु और इसमें y 0 है, 2 0 दिया है ना, यहाँ ये 2 और 0, तो 2 तो आपका ये है x पर और इसका y 0, तो ये x अक्ष पर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका 0 3 कौन से अक्ष पर है, तो यहाँ ये 0 3, तो 0 तो x का, यहाँ y का, दोनों का 0 यहाँ होता है, और फिर y की 3 है तो y अक्ष पर चलना है। और ये कौन से अक्ष पर स्थित है, ये बी बिंदु भी दिया है, देखो ये बी लिखा है यहाँ पर, तो ये बी बिंदु कौन से, y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो इस पर लिख देंगे y अक्ष। अगला वाला देखिए, बिंदु G 3 3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो आपका 3 3 देखिए कौन से चतुर्थांश में स्थित है, ये x का भी 3 है और y का भी 3 और दोनों ही प्लस के हैं, तो ये है, ये x का 3 यहाँ और y का 3 भी यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका x का और ये G बिंदु है जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। कौन से चतुर्थांश में, प्रथम। ठीक है, अगला देखिए डी बिंदु। आपका जो डी बिंदु है, डी कहाँ है, आप यहाँ है डी बिंदु, -3 और -1, -3 और -1 कौन से चतुर्थांश में है, ये तृतीय चतुर्थांश में, तो यहाँ आप लिख सकते हो तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, अब अगला देखिए बिंदु ई के निर्देशांक। बिंदु ई कहाँ है, यहाँ पर बिंदु ई BH D F E, ई यहाँ कोने में दिख रहा है मुझे ई, तो यहाँ x का तो 4 है और y का -2, ये -2 पे ना, तो 4 -2, तो इसका आएगा 4 -2, y का तो -2 और x का 4 है। ठीक है, अगला देखिए बिंदु F कौन से अक्ष पर है, बिंदु F कहाँ है, ये है, ये y अक्ष पे, ये पूरी इस लाइन पर है, y अक्ष पर है बिंदु, तो यहाँ y अक्ष लिख देंगे। और अगला देखिए बिंदु H कौन से चतुर्थांश में है, तो बिंदु H कहाँ है, ये H, ये आपका -2 और ये 2, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आपका सेकंड चतुर्थांश। ठीक है, इस प्रकार से आपका कार्यपत्रक 17 कंप्लीट होता है। अभी तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।